पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के 48 साल के किसान आशीष घोष ने आलू की खेती के लिए किराए पर 2.5 बीघा जमीन ली और इस पर 20,000 रुपए प्रति बीघा खर्च किए। उन्हें बढ़िया उपज की उम्मीद थी, इसलिए 2 से 2.5% ब्याज दर पर 60,000 रुपए का कर्ज भी ले लिया। उस पर बहुत कुछ निर्भर करता था, उनकी कमजोर मां का इलाज, पत्नी और बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे उनके 2 बच्चों की खुशहाली। मगर कोलकाता में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ममता बनर्जी के एक फैसले ने घोष और उनके जैसे कई किसानों को मुश्किल में डाल दिया। दरअसल ममता सरकार ने आलू की सप्लाई राज्य से बाहर भेजने पर रोक लगाई थी। हालांकि प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन किसानों के लिए मुश्किल अब भी खत्म नहीं हुई। इस फैसले का किसानों पर क्या असर पड़ा और ये समस्या कैसे उपजी, जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अर्कमय दत्ता मजूमदार की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। ममता सरकार के फैसले ने किसानों को उनकी मौजूदा उपज का उचित मूल्य मिलने से वंचित कर दिया। आलू के निर्यात पर यह प्रतिबंध 2 चरणों में लगाया गया था। पहला जुलाई 2024 से मध्य अगस्त तक और फिर मध्य अक्टूबर से 24 जनवरी तक। प्रतिबंध सप्लाई को मोड़ने और कोलकाता के बाजार में कीमत घटाने के लिए लगाया गया, क्योंकि कीमतें 40 से 45 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई थीं। असमान बारिश और खराब उपज की आशंका से कीमतों में बढ़ोतरी हुई और सप्लाई साइकिल की दिक्कतों से ये और बढ़ गई। राज्य के पश्चिमी जिलों यानी पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुरा के किसानों और व्यापारियों के लिए प्रतिबंध एक बड़ा झटका था। दरअसल वे ऐसे निम्न किस्म के आलू उगाते हैं जो कोलकाता में नहीं बिकते। कोलकाता में हुगली जिले में उगाए जाने वाले आलू की किस्म की खपत होती है। प्रतिबंध का असर ये हुआ कि अमूमन पड़ोसी राज्यों के लिए उगाई जाने वाली उनकी उपज अनबिकी ही रह गई और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि राज्य के कृषि मंत्री बेचाराम मन्ना का कहना है कि पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुरा के आलू दिसंबर और जनवरी के बीच हुगली जिले के व्यापारियों के जरिए शहरी बाजारों में पहुंच गए थे। आलू की खेती की लागत 25,000 से 30,000 रुपए प्रति बीघा आती है और उससे किसानों को अमूमन 40,000 से 60,000 की आमदनी होती है। इस साल उन्हें प्रति बीघा केवल 6,000 से 8,000 रुपए की आमदनी ही हो सकती है। आलू एक रबी पैदावार है जिससे व्यापारी जनवरी से मार्च के बीच खरीदते हैं और उन्हें 9-10 महीनों के लिए जमा रखते हैं। मगर सीमाएं बंद होने की वजह से कोल्ड स्टोरेज पुराने स्टॉक से भरे हुए हैं। आलू व्यापारियों के एक लॉबिंग समूह के सदस्य असित पाल पूछते हैं कि 24 जनवरी से सीमाएं फिर से खुली हैं, मगर ओडिशा अपनी जरूरतें उत्तर प्रदेश और पंजाब से आयात के जरिए पहले ही पूरी कर चुका है। अब हमसे आलू कौन खरीदेगा? आखिरकार किसान ही संकट में है। व्यापारी कोल्ड स्टोरेज में जमा अपनी पिछले साल की खरीद को बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में वे किसानों को नई पैदावार के लिए अच्छी कीमत देने की स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर इस साल मौसम अनुकूल रहा तो आलू उत्पादन 1.5 करोड़ मीट्रिक टन पहुंच सकता है। इससे संकट और भी बढ़ सकता है। राज्य के मूल्य निगरानी कार्यबल के प्रमुख कमल डे प्रतिबंध के ज्यादा समय तक लागू करने का ठीकरा व्यापारियों पर ही फोड़ते हैं। उनका कहना है कि किसानों से 26 रुपए प्रति किलो आलू बेचने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने मध्य अगस्त में प्रतिबंध भी हटा लिया, मगर कुछ दिनों के बाद किसानों ने 28 रुपए प्रति किलो बेचना शुरू किया और कोलकाता पहुंचने के बाद आलू की कीमत बढ़कर 35 रुपए किलो हो गई। कमल का कहना है कि व्यापारियों के इस अड़ियल रवैये की वजह से ही सरकार की सीमाओं को फिर से सील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंगाल संकट से जूझ रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा आलू इंपोर्ट करने वाले राज्य ओडिशा ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। ओडिशा आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाने के साथ साथ कमी को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों की ओर ध्यान दे रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में इंडिया टुडे ने पश्चिमी मेदिनीपुर के सतबाकुरा में जिस कोल्ड स्टोरेज का दौरा किया, वहां पुराने आलू के 15,000 से 20,000 बोरे बाहर बेकार पड़े हुए थे। उन्हें आलू की नई बोरियों की जगह बनाने के लिए बाहर किया गया था। अकेले पश्चिमी मेदिनीपुर में ही आलू के 6 लाख पैकेट कोल्ड स्टोरेज में अनबिके पड़े हुए हैं। नीति निर्माता और व्यापारी जहां जवाबदेही को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, अनिश्चितता और कर्ज का बोझ छोटे किसानों पर कहर ढा रहा है। सरकार के फैसले और किसानों पर बढ़ते बोझ और उपज की सही कीमत ना मिल पाने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।